नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल और इसकी पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप यदि अबाउट में जाओगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करें, यदि बुरा लगे तो बुरा कमेंट करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है, कुछ ना कुछ सुधार होता रहता है। तो दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राज्यीय सीमा है वो केवल अंतर्राज्यीय यानी अंतर्राज्यीय राज्यों से लगने वाली सीमा। तो दोस्तों, जैसे पंजाब से लगती है आपकी 89, पंजाब से लगती है, पंजाब से 89। हरियाणा से कितनी लगती है 1262, कितनी लगती है 1262। उसके बाद में यूपी से कितनी लगती है 877। और उसके बाद में यदि एमपी की उसकी बात की जाए, एमपी की बात की जाए तो एमपी की 1600। उसके बाद में यदि गुजरात की बात की जाए, गुजरात से लगती है 1022। यदि पूरे को जोड़ते हैं तो 4850। ये क्या हो गई अंतर्राज्यीय सीमा हो गई। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे वो हो जाएगी 1070। कितनी हो जाएगी 1070। 1070 में यदि हम देखें तो गंगानगर की कितनी है, गंगानगर की आपकी हो जाएगी 210। उसके बाद में यदि हम देखें गंगानगर के बाद में बीकानेर आता है तो बीकानेर की आपकी हो जाएगी 168। 168 के बाद में यदि हम देखें जैसलमेर की आपकी 464 लगती है। और उसके बाद में यदि बाड़मेर की देखें तो दोस्तों बाड़मेर की आपकी लगती है 228। तो इसको जोड़ेंगे तो आपके आ जाएगा 1070। यदि 1070 और 4850 यानी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं स्थलीय सीमा। तो वो बनती है आपके 5920। अगला है राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा राजस्थान के किस जिले से लगती है। तो दोस्तों, राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से लगती है। वो कितनी लगती है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, जैसे कुल सीमा है वो भीलवाड़ा यानी एमपी की बनती है आपके 1600 किमी, सर्वाधिक झालावाड़ की बनती है 520। यदि अंतर्राज्यीय सीमा सबसे कम पूछी जाए वो आपकी लगती है बाड़मेर की, गुजरात से 16 किमी। याद रखेंगे, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, झालावाड़। सबसे कम बनाता है आपके बाड़मेर से गुजरात, याद रखना। अगला है मध्य प्रदेश राज्य से सर्वाधिक सीमा झालावाड़ जिले की लगती है। राज्य की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा भी झालावाड़ से लगती है। राज्य की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा आपके बाड़मेर से लगती है, याद रखेंगे। अगला है गुजरात राज्य की सीमा पर स्थित, गुजरात राज्य की सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों के नाम बताइए। तो दोस्तों, गुजरात पे 6 हैं। तो दोस्तों, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा उदयपुर है, डूंगरपुर है, सिरोही है, जालोर है और बाड़मेर है। सर्वाधिक पूछे सीमा गुजरात की तो उदयपुर से लगती है, न्यूनतम आपके बाड़मेर से लगती है। अगला है राजस्थान के मोहनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़ क्षेत्र किस प्रकार के बालू का स्तूप से आच्छादित है। तो दोस्तों, अनाच्छादित आपके तारा बालू का स्तूप से अनाच्छादित है। तो लीलागढ़, नागपानी, कमलनाथ की पहाड़ियां उपयुक्त में से अरावली के किस भाग में। तो दोस्तों, दक्षिणी अरावली में है। यदि कमलनाथ पहाड़ी का पूछा जाए तो उदयपुर में, इसकी ऊंचाई 1001 मीटर है, याद रखना। अगला है दोस्तों, कुछ प्रदेश दे रखे हैं, जैसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हम एक तो शुष्क मरुस्थल में, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल में बांट सकते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल को वापस से 2 भागों में, जैसे गग्गर का मैदान, शेखावाटी, नागौरी उच्चभूमि और लूनी बेसिन, 4 भागों में बांटा जाता है। यहाँ पे नागौरी उच्चभूमि नहीं लिखा है। अब दोस्तों, यदि हमें पूछे कि उत्तरतम बिंदु दक्षिणतम बिंदु पूछे तो दोस्तों, कोणा गाँव कौन सा गाँव है, कोणा गाँव है, गंगानगर का कोणा गाँव है। और कितने पे है यह, 30 डिग्री 12 पर। यहाँ पे कितना है 23 डिग्री 03 है। तो यहाँ पर कौन सा गांव हो गया दोस्तों, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा हो गया। कौन सा गांव हो गया, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा हो गया। यदि इधर पूछे तो इधर हमारा कौन सा हो जाएगा 69 डिग्री 30, 69 डिग्री 30 हो जाएगा। पूर्वी देशांतर कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। यदि आपसे 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पूछे तो वो आपके जैसलमेर से ही गुजरती है। इधर देखेंगे तो हमारा हो जाएगी 78 डिग्री 17। तो दोस्तों, 18 डिग्री 17 है वो आपके सिलाना गांव राजखेड़ा से गुजरती है, सिलाना गांव राजखेड़ा से। इतना आप याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद में यदि उत्तर से दक्षिण आपसे लंबाई पूछे तो कितनी हो जाएगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम। और दोस्तों, यदि इन दोनों का अंतर पूछे, यदि हमें अंतर पूछे तो ये अंतर आपके अक्षांशों का अंतर 60 डिग्री 09 हो जाएगा। और यदि देशांतरों का अंतर पूछे, देशांतरों का अंतर आपका हो जाएगा 8 डिग्री 47, याद रखना दोस्तों। उसके बाद में महत्वपूर्ण है कि जो यहाँ पे हमारे कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री से गुजरती है कर्क रेखा, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर, याद रखो कितनी है 26 किलोमीटर लंबाई है। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पे होता है। तो दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त आपके धौलपुर में होता है, पूर्व में। तो सबसे बाद में कहाँ पे होगा, जैसलमेर में होगा। और कितने मिनट का अंतर है, तो दोस्तों लगभग आपके 36 मिनट बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त होगा जैसलमेर में, याद रखना। 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं। तो 38 डिग्री और 47 है, तो आप इसे गुना करके देख सकते हैं।
और राजस्थान का क्षेत्रफल पूछे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और यदि वर्ग मील में पूछे तो 132-140 वर्ग मील होगा। ये भी आप बात याद रखेंगे। अगला है राजस्थान का भौतिक विभाजन। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी और दक्षिण पूर्वी पठार, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में किस काल में सागरीय विस्तार था? तो कौन से काल में, यहाँ पर जो भी वर्तमान में पश्चिम मरुस्थल है वहाँ पर किस काल में सागरीय विस्तार था? तो पर्बियन कार्बोनिफेरस काल में। तारा बालू का हमने पढ़ा था कि मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश में बालू का स्तूप रहित प्रदेश है वो आपके जैसलमेर में है। लूनी बेसिन का अन्य नाम है आपके गोडवाड़। क्या है? गोडवाड़ है। गोडवाड़ प्रदेश। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा पठार का भाग है? तो हाड़ौती का पठार। 4 सबसे ऊंची चोटियों के नाम पूछे तो गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और जरगा हो जाएगी। अरावली श्रेणी में देवगढ़ के समीप पृथक निरंजन पहाड़ियां जिनके उच्च भूभाग टीला नुमा होते हैं उसे पिडमेंट मैदान कहते हैं, पिडमांट मैदान कहलाते हैं। यूपी की सीमा, तो यूपी की सीमा आप यूपी की सीमा से लगने वाले राजस्थान के 2 प्रमुख जिले पूछे तो भरतपुर, धौलपुर हो जाएगा। अब दोस्तों धौलपुर है वो आपके किन किन से सीमा बनाता है? धौलपुर यूपी और एमपी दोनों से सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा जा चुका है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे तो जैसलमेर की हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी आपके बीकाणा की 168। बाड़मेर की पूछे तो बाड़मेर की कितनी होगी दोस्तों? बाड़मेर की 228 हो जाएगी, गंगानगर की 210 हो जाएगी, याद रखना। अगला है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा एमपी व गुजरात दोनों से लगती है। तो दोस्तों एमपी व गुजरात की बांसवाड़ा से लगती है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश उत्तर पश्चिम मरुस्थल भाग में राज्य कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग 40% है। राजस्थान की किस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है? तो घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में जल प्राप्ति हेतु कच्चे पक्के कुओं का निर्माण किया जाता है, उन्हें प्राय जोड़ में नाडी कहा जाता है। राजस्थान की मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश का विषय राजस्थान के 13 जिलों में है। राजस्थान की अरावली कुल लंबाई पूछे तो दोस्तों 500, राजस्थान में तो 550 है यानी 80%, यानी 692 है, 692 कुल है, जिसमें से 550 है आपकी केवल राजस्थान में है। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? तो दोस्तों आपके माउंट आबू को कहा है। उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ियां गिरवा कहलाती है। और भाकर क्या है दोस्तों? आपको बताना है कि सिरोही में जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां उन्हें भाकर कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा भौतिक भाग है वो प्राचीन, सबसे प्राचीन है? तो दोस्तों अरावली। और भारत में है वो दक्षिण का पठार माना जाता है सबसे प्राचीन। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार है भोराट का पठार उदयपुर में। केवड़ा की नाल है आपके उदयपुर में है। लाठी श्रृंखला क्या है दोस्तों? एक भूगर्भिक जल पट्टी है जो जैसलमेर में है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में आपके भाकर कहा जाता है। मैंने कहा था कि तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां उन्हें भाकर कहा जाता है। अरावली का शिखर पूछे तो सर्वोच्च शिखर में गुरु शिखर आ जाएगा, उसके बाद में शेर आ जाएगा, उसके बाद में दिलवाड़ा आ जाएगा, उसके बाद में जरगा आ जाएगा। अगला है किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा हिल्स स्थित है? तो उसको हाड़ौती के पठार में। उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश में दोस्तों भूभाग में तो दोस्तों रघुनाथगढ़ 1055 हो जाएगी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में आपके खो हो जाएगी जयपुर में। बाबाई आपके झुंझुनू में, बाबाई या बाबाई झुंझुनू में 780 मीटर है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में है। इसराना भाकर, रोजा भाकर, जारोल भाकर, ये पहाड़ियाँ हैं आपके कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये आपके जालोर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जालोर में स्थित है। अगला है राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला कौन सा भौतिक प्रदेश है? तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। अगला है किस व्यक्ति के द्वारा गुरु शिखर को संतों का शिखर कर्नल टोड ने कहा था? मालखेत की पहाड़ियां शिखर में है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो जरगा है। और उसके बाद में यदि पूछे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछे तो दोस्तों उड़िया पठार है। कौन सा पठार है? उड़िया पठार माना जाता है। अब दोस्तों 5वीं चोटी पूछे तो हो जाएगी अचलगढ़, जरगा की 1431 है। और यदि और पठार के बारे में देखें तो बोराट का पठार है। उदयपुर यानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच जो पठार है उसे बोराट का पठार कहा जाता है। आबू का पठार राज्य का 30रा सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। मेसा का पठार जो चित्तौड़गढ़ में है। लसाड़िया पठार जो उदयपुर में है, यानी विच्छेदित कटा फटा पठार है जयसमंद झील के पूर्वी में। कहाँ पे? जयसमंद झील के पूर्व में है। ऊपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ से यानी चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का पठारी भाग है और रियासती काल में ऊपरमाल कहा जाता था। क्रास का पठार या कांकनवाड़ी पठार कहाँ पे? अलवर में, जहाँ पर सीरीज का अभ्यारण्य इन्हीं पठारों के मध्य स्थित है। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य इसी पठार पर स्थित है, मानदेसरा के पठार पर, याद रखना। अगला है
जैसे जारोल, जारोल भाकर, और ये हमने देखी थी बब्बाई, झुंझुनू, ये तो हमने देख ली। रामगढ़ की पहाड़ी है वो कहाँ पे, बारां में। कहाँ पे है, बारां में है, याद रखना। इसराना भाकर जालोर में 839 किलोमीटर है, 839 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। अगला है टीवी जनजाति विश्व के किस देश में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। सॉरी कीवी है यहाँ पे, क्या है, कीवी। अगला है कि तमिलनाडु की नीलगिरी व उटक उटक मटक पहाड़ियों में कौन सी जनजाति है, टोडा। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 57.7 सेमी। अगला है कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदूषण। तो दोस्तों इन्होंने वनस्पति के आधार पर माना है, जैसे BWHW। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसमें आपके जैसलमेर है और पश्चिम का जोधपुर है, और इसके बाद में यहाँ पे बीकानेर वाला क्षेत्र है, हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला क्षेत्र भी इसमें शायद शामिल है। हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र शामिल है। और दोस्तों बाड़मेर वाला क्षेत्र है आपके, बाड़मेर और यानी जोधपुर, पश्चिम के अलावा पूरा जोधपुर है वो इसी प्रदेश यानी BSHW में आता है, याद रखना। किस प्रदेश में आता है, BSHW में आता है। तो दोस्तों यहाँ पे स्टेपी जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु, स्टेपी जलवायु पाई जाती है, याद रखना, स्टेपी जलवायु पाई जाती है। और दोस्तों प्रतिनिधि जिला आपका कौन सा है, नागौर प्रतिनिधि जिला है। और BWHW है तो इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, बीकानेर है। कौन सा है, बीकानेर प्रतिनिधि जिला है। और दोस्तों वनस्पति यहाँ पर किस प्रकार की पाई जाती है, जीरो फाइट वनस्पति पाई जाती है। वर्षा का देखें तो 0 से 25 और 25 से 50 और 50 से 80 और 80 से अधिक सेमी है वो वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। अब दोस्तों AW को नाम दिया गया है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश, और मानसूनी वर्षा क्षेत्र या उप आर्द्र क्षेत्र है CWG। यदि सर्वाधिक सबसे बड़ा है वो आपके कौन सा है, BSHW है। दोस्तों मैंने गलती से एक जैसे सिकवाल वगैरह को अन्य बुक में है वो आपके CWG दे रखा है, लेकिन दोस्तों ये गलत है, मैंने गलत पढ़ा था। उसके बाद में मैंने हरिमोहन सक्सेना की बुक आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उसी से में से देखें और मैप के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा BSHW वाला क्षेत्र आता है। और दोस्तों इसमें है ना सिरोही और जालोर का भाग भी इसमें शामिल है, सही है, सिरोही और जालोर का भाग भी BSHW में शामिल है। केवल माउंट आबू का भाग है वो AW में शामिल है। सवाना तुल्य वनस्पति है, यहाँ पे सवाना तुल्य पाई जाती है। कौन सी वनस्पति, सवाना तुल्य। स्टेपी तो आपके इसमें हो गई, स्टेपी इसमें हो गई, सवाना तुल्य इसमें हो गई। और CWG में किस प्रकार की पाई जाती है, मिश्रित पतझड़ वन यानी धोकड़ा के वन सबसे ज्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं CWG में। अगला है कोपेन की जलवायु, बांसवाड़ा डूंगरपुर जिला AW में हो गया। वर्टिसोल मिट्टी आपके कोटा संभाग में पाई जाती है। अगला है दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा है, माई नदी को कहा जाता है। कावोद झील है वो जैसलमेर में है। बालसमंद झील जोधपुर में। शेखावटी प्रदेश में कौन से जिले में नदी नहीं बहती है, तो दोस्तों चूरू यानी बीकानेर जिले में भी कोई नदी नहीं बहती है। 11 जनवरी 2019 को रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौता हस्ताक्षर हुए, तो दोस्तों हरियाणा, राजस्थान, UP और उत्तराखंड के बीच। पीपलवाड़ा लिफ्ट सिंचाई अवस्थित है आपके सवाई माधोपुर में। भागड़ा नागल यानी भागड़ा बांध को चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा आपके नेहरू जी ने दी थी। गरदड़ा है आपके बूंदी में है। सोम कागदर उदयपुर में। सोम कमला अमला डूंगरपुर में। तकली है, तकली कोटा में। बांकली जालोर में। मोरेल सवाई माधोपुर में। छापी आपके झालावाड़ में है। राज्य की प्रथम सिंचाई नहर पूछे तो दोस्तों गंगनेर परियोजना हो जाएगी। अंता लिमिट नहर आपके 12 में है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, चित्तौड़ जिले में है। और राजस्थान किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं, कोटा संभाग में। जो खारे पानी की झील नहीं है तो दोस्तों फौज सागर खारे पानी की नहीं, बाकी सभी क्या खारे पानी की है। चंबल की सहायक नदी नहीं पूछी दोस्तों, मीठड़ी आपके लूनी की सहायक नदी है। शेरगढ़ आपके परवन है, शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो किस नदी किनारे, परवन नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुभारंभ कब हुआ था, 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ के गर्दनखेड़ी गांव में हुआ था। निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना तकली आपके कोटा में और गदड़ी कहाँ पे, बूंदी में है, याद रखना। अगला राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में राजस्थान की कितनी झील है, तो 6 झीलें हैं, जिसमें आना सागर, निक्की, फतेह, पिछोला, मानसागर और पुष्कर। मानसागर आपके कहाँ पे, जयपुर में है, याद रखना। पारंपरिक जल संरक्षण की भंडार संरचनाओं के नाम बताइए, तो दोस्तों टांका, नाडी, खड़ीन, जोहड़ तालाब और बावड़ी। तो दोस्तों राष्ट्रीय जल संरक्षण परियोजना है वो कब शुरू हुई थी, मेरे हिसाब से यानी मेरे को याद आ रहा है तो 2001 में शुरू हुई थी। कब हुई थी, 2001 में शुरू हुई थी। अगला है वर्षा जल को पीने के उपयोग में लेने के लिए थार के मनुष्य ने जल संचय की पुरानी जो पद्धति थी कुएं-नुमा संरचना, जिसमें खेतों और धोरों में वर्षा जल संग्रहण हेतु किया जाता, प्राय गोलाकार आकार होता था, ये टांका कहलाता था। खड़ी ने
किस जिले की परंपरागत वर्षा जल संग्रह सरोवर था दोस्तों? आपके जैसलमेर की। अजबगढ़ या भानगढ़ बावड़ी तो दोस्तों अलवर में है। झादरा क्या है? तो दोस्तों ये बावड़ी की तरह सीढ़ी नुमा आयताकार जल संग्रहण संरचना है दोस्तों। झादरा है कि क्या है? जल यानी बावड़ी की तरह सीढ़ी नुमा आकृतियों का यानी आयताकार है, इसमें सीढ़ियाँ लगी होती है ऐसे इधर की तरफ इधर की तरफ। तो जल शक्ति अभियान है 1 जुलाई 2019 से। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है वो आपके 27 जनवरी 2016, ये तो हमने पढ़ लिया वापस। परवन है आपके कोटा बाना झालावाड़ से, ये है चेरापूंजी है वो आपके झालावाड़ कहा जाता है। राजस्थान सर्वाधिक फ्लोराइड है आपके राजस्थान में नागौर और अजमेर वाला क्षेत्र जिसमें हड्डियों में बाकी पट्टी। राजस्थान को कितने कच्ची जलवायु खंडों में बांटा गया? 10 में। अगला है मसाला उत्पादन में भारत के किस राज्य के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान? दोस्तों आंध्र प्रदेश के बाद सेकंड स्थान में मसाला उत्पादन में। अफीम की खेती चित्तौड़ कोटा झालावाड़ में की जाती है। अब जल शक्ति अभियान 1 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है। कृषि के किस क्षेत्र में? पहाड़ी क्षेत्र में समस्त कृषि कार्य फसलों की बुआई ढाल के विपरीत करना ताकि वर्षों में होने वाली मृदा क्षरण को न्यूनतम किया जाता है, समुच्चय कृषि कहलाती है। अगला है तुलासीता रोग है आपके ज्वार में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में। दुर्गापुरा केसर आपके जीरा की कसम है किस्म में सॉरी। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना 2012-13 में प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना मुख्य जोर है वो आपके सिंचित जल के कुशल उपयोग पर दिया गया था। दोस्तों तेजी से पढ़ रहा हूँ तो कोई शब्द है वो गलत है तो क्षमा करना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु खंडों? 5 में। अगला चेती गुलाब तो दोस्तों चेती आपके खमनोर राजसमंद और इसबगोल आपके राजस्थान में। जोधपुर का मथानिया क्षेत्र आपके लाल मिर्च के लिए। अनाजों की रानी आपके मक्का को कहा जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म आपके सूरतगढ़ में है और किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। दूसरा है जैस सागर में जो कनाडा के सहयोग से। अगला राज्य की सबसे बंजर व्यर्थ भूमि है वो किस जिले में? तो आपके दोस्तों जैसलमेर में है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में। पहली ऑर्गेनिक मंडी आपके डूंगरपुर में यानी जैविक मंडी। अगला जैविक राज्य घोषित किया था सिक्किम को। अगला है किस जिले को जैविक कृषि जिला घोषित किया? डूंगरपुर को। संतरा उत्पादन में झालावाड़। अगला है अनाज ग्लूटेन या ग्लूकोज फ्री है तो दोस्तों आपके ज्वार। खनिज संपदा के बारे में देखें तो दोस्तों राज्य की खनिज नीति 2015 के अनुसार राज्य में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? दोस्तों 79। तो दोस्तों इसमें आपको ये नहीं करना है क्योंकि 79 प्रकार के इसमें नहीं है। जो नई आर्थिक समीक्षा है उसी के अनुसार आप देखना कि कितने दे रखे हैं। मेरे हिसाब से तो शायद तक 82 वगैरह कुछ ऐसे हैं दे रखे हैं। एक बार देख लेता हूँ मैं। हाँ भाई ऐसे 82 है, 82 प्रकार के इसमें गलत दे रखा था। 82 प्रकार के दे रखे हैं दोस्तों आर्थिक समीक्षा के अनुसार, जिसमें से 57 खनिजों का उत्पादन हो रहा है। वर्तमान में जो आर्थिक समीक्षा आई है 22-23 वाली, उसके अनुसार आप देख लेना उसमें क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में खंडेला के रॉयल सुहागपुरा इलाके में यूरेनियम भंडार प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों सीकर में। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो इसलिए देख के बताना ही सबसे अच्छा है। यानी उसमें ये नहीं है कि हाँ वो सही है आप देख के बताना ही सबसे बड़ी बात होती है। राजस्थान के किस क्षेत्र या बेसिन से पोटास के भंडार मिले हैं? तो दोस्तों गंगानगर नागौर। तो दोस्तों मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो ये नहीं है कि मेरे को ये सारे याद है, कुछ भी याद मैं तो आपके लिए बस कर रहा हूँ मेहनत, जिससे मेरा भी प्लेटफॉर्म अच्छा बन जाए और आपके भी तैयारी हो जाए। सागड़ लंगताला क्षेत्र जहाँ पर गैस कहते हैं भंडार प्राप्त हैं तो दोस्तों जैसलमेर में है। आनंदपुर भूकिया जो जगतपुरा क्षेत्र है वो सोने के लिए तो दोस्तों बांसवाड़ा। अगला है रामपुर आगूचा खान है शीशा जस्ता से संबंधित है। रामपुर आगूचा भीलवाड़ा। खेतड़ी झुंझुनू खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र। अलवर काखो दरीबा उदयपुर अंजनी सलुम्बर सिरोही देलवाड़ा और राजसमंद रेलमगरा आदि है वो आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। लाठी जैसलमेर जिले का बिरमानिया और लाठी क्षेत्र है अब रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। जैसलमेर जिले का बिरमानिया और लाठी क्षेत्र रॉक फास्फेट के लिए। हीरे की खान केसरपुरा और प्रतापगढ़। एक खनिज अन्य नाम हरसोट तो दोस्तों जिप्सम का। सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी राजस्थान। अगला है उमरा क्षेत्र उदयपुर। खंडेला क्षेत्र सीकर। बुनास क्षेत्र भीलवाड़ा आपके यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना दोस्तों। स्टार लगा के नोट कर सकते हो आप इसे। अगला है
ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध पिथला गांव आपके पिथला गांव जैसलमेर में, कौन सा, जैसलमेर में है। अगला है सर्वाधिक ग्रेनाइट है जालोर में। चूना पत्थर उत्पादन है देश में सर्वाधिक राजस्थान में। अगला है प्राकृतिक गैस से संबंधित तनोट डांडेवाला गोटरू आपके जैसलमेर से संबंधित है। जामसागर लोनी गैस पाइपलाइन है और एलपीजी गैस पाइपलाइन गुजरात के कांडला जामनगर से दिल्ली होते हुए लोनी यूपी तक गई है। राजस्थान के किन किन स्थानों पर बुस्ट लगाए गए हैं, तो दोस्तों आबू रोड सिरोही और नसीराबाद, अजमेर और जयपुर में बुस्ट लगाए गए हैं। ये विश्व की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन बनेगी जो 1414 किलोमीटर लंबी होगी। खनिजों के उत्पादन देश में एकमात्र है, तो दोस्तों यानी राजस्थान का एकमात्र उत्पादन यानी किन खनिजों में एकमात्र है, तो दोस्तों जास्पर, वोलेस्टोनाइट और गार्नेट 100% उत्पादन केवल राजस्थान में होता है और कहीं नहीं होता है। अगला है राजस्थान का प्रथम शहर जहां पाइपलाइन के द्वारा घरों में गैसों की आपूर्ति, दोस्तों कोटा। अगला है 12 जिले के रामगढ़ में किस आणविक खनिज के भंडार मिला, यूरेनियम के। अगला भीलवाड़ा का हमीरगढ़ क्षेत्र है वो आपके लोहा एस के लिए प्रसिद्ध है। हमीरगढ़ क्षेत्र, कौन सा, हमीरगढ़ क्षेत्र, याद रखना। अगला है नीमला रायसेला डावला सिंगाना नथरा की पाल है आपके दोस्तों लोहा एस से संबंधित है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीमला रायसेला कहाँ पे, दौसा में है। डावला सिंगाना कहाँ पे, झुंझुनू में। और नथरा की पाल कहाँ पे, उदयपुर में, याद रखना। अगला है चांदी के भंडार उत्पादन की दृष्टि से देश का राजस्थान में कौन सा है, तो दोस्तों प्रथम स्थान है। ये धातु खनिज है, चांदी के धातु खनिज है। सलादीपुर सिक्कर है वो आपके किसके लिए, पायराइट्स के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य खनिज लिमिटेड की स्थापना है वो आपके 1974 उदयपुर मुख्यालय रखा गया था। अगला राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास हेतु वर्तमान कौन सी इकाई कार्यरत है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम 2002। सुपर क्रिटिकल तकनीकी पर आधारित राज्य की प्रथम परियोजना कौन सी है, तो दोस्तों छाबड़ा परियोजना है वो बारह वाली है। वो आपके सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहली परियोजना है। राज्य की पहली सौर ऊर्जा नीति पूछे तो दोस्तों 19 अप्रैल 2011 को। नोक सोलर पार्क है, नोक कहाँ पे, जैसलमेर में। सोलर स्किल डेवलपमेंट सेंटर है आपके बड़ला जोधपुर में। राजस्थान में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आकलन के अनुसार कितने गीगावाट सौर ऊर्जा बनाने की क्षमता है, तो दोस्तों 147 गीगावाट ऊर्जा। अगला राज्य की पहली राजकीय सौर ऊर्जा परियोजना कब स्थापित की गई थी, दोस्तों 23 मार्च 2012 को फागी जयपुर में। अगला है टेहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में व किस नदी पर है, तो दोस्तों भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। अगला है आपके विद्युत उत्पादन के बारे में पूछा, किसके बारे में पूछा दोस्तों, विद्युत उत्पादन के बारे में पूछा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 21-22 में कितना था, यानी जो अभी नवीनतम आर्थिक समीक्षा आई है उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि 21-22 में कितना था। 21-22 में जो नवीनतम आई है उसमें 21-22 में आपके दे रखा है 23,452 मेगावाट, और जो 22-23 की आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार यदि हम देखें तो ये हो जाएगा आपके 23,487 मेगावाट MW। तो दोस्तों ये कहाँ तक है, ये आपके नवंबर 22 तक है। कितने तक है, नवंबर 22 तक के आंकड़े हैं, यानी ये आंकड़ा है 22-23 वाला नवंबर 2022 तक का। यदि आपसे पूछे तो आप बताएंगे 23,487। दोस्तों आर्थिक समीक्षा का मैं एक सरल सा वीडियो लेकर आऊँगा, तो वीडियो आप जरूर देखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना है आपके 25 जुलाई 2015 को पटना बिहार से लॉन्च हुई थी। अगला है मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अधिनियम है मई 2016 में। अगला है टिहरी बांध परियोजना आपके भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। राज्य की पहली राजकीय सौर ऊर्जा परियोजना कब स्थापित हुई थी, दोस्तों 23 मार्च 2012 को फागी में जयपुर में हुई थी। अगला है जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो दोस्तों तापीय विद्युत है वो आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत है तापीय। तो सौर ऊर्जा, बायोमास और आपके भूतापीय ऊर्जा, ये क्या है, गैर परंपरागत है। तापीय है वो क्या है, आपके परंपरागत है। गिरल है आपके बाड़मेर में है। कपूड़ी कहाँ पे है, कपूड़ी आपको बताना है। गिराल है कहाँ पे, आपके बाड़मेर में। बरसिंहसर कहाँ पे, ये भी आपको बताना है। राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, अमर सागर जैसलमेर। प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर, याद रखना। सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन इसका मेरे को भी पता नहीं है। सौर ऊर्जा उत्पादन में साहित्य नवीनतम आंकड़ों के अनुसार तो प्रथम स्थान ही है, वो नीचे दे रखा है, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है वो मेरे को इतना पता नहीं है। जो आर्थिक समीक्षा है उसी के अनुसार हम देखेंगे, तो ये क्वेश्चन मैं आपको उसमें कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगला है कि राजस्थान की द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित आपके बांसवाड़ा, प्रथम है रावतबाटा में। अगला राजस्थान का आधुनिक तीर्थ है, यानी किस तापीय पावर प्लांट कहा जाता है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर को राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल।
छाबड़ा तापी के अंदर 12 में है। रामगढ़ गैस परियोजना आपके जैसलमेर में है। और अंता कहाँ पे आपके 12 में है। कुसुम योजना आपके किसानों को सौर पंप लगाने के लिए। अगला है राज्य द्वारा संचालित प्रथम गैस आधारित परियोजना रामगढ़ गैस परियोजना जैसलमेर में है। और राज्य में स्थापित प्रथम है वो कहाँ पे, अंता में है। यानी गैस आधारित परियोजना आपके राज्य द्वारा संचालित, यानी राज्य स्वयं राज्य के द्वारा। क्वेश्चन देखो कैसा है कि राज्य के द्वारा संचालित प्रथम गैस आधारित परियोजना वो कौन सी है, रामगढ़ अंता है। और राज्य में स्थापित कौन सी है, वो केंद्र सरकार अंता 12 वाली है, याद रखना। यानी राज्य में स्थापित प्रथम परियोजना। और यदि पूछे कि राज्य द्वारा, यानी राज्य स्वयं के द्वारा संचालित है आपके रामगढ़ गैस। अगला जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन है, 2010 में शुरू हुआ था। सौभाग्य योजना विद्युत विभाग के द्वारा, और उद्देश्य 2019 तक देश के सभी घरों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया था सौभाग्य योजना के तहत। अब परिवहन के बारे में देखें दोस्तों, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना यानी RSRTC की स्थापना आपके 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। सबसे लंबा व सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो दोस्तों सबसे लंबा NH11 हो जाएगा, सबसे छोटा आपके NH 919 हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक लंबाई है आपके बीकानेर में है। राज्य में सबसे अधिक उच्च मार्ग है वो आपके, यानी राज्य में सबसे अधिक राज्य उच्च मार्ग यानी SH स्टेट हाईवे तो दोस्तों नागौर में है। अगला है वॉल टू वॉल विकास पथ का निर्माण आपकी ग्राम पंचायतों में। ग्राम प्रधान यानी CM सड़क योजना है वो आपके 2005 में शुरू हुई थी। भारतीय रेल का नया जोन दक्षिणी तटीय रेलवे कहाँ है आपके दोस्तों, आंध्र प्रदेश 18वां जोन बना है। अगला है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपके जयपुर में है। मेट्रो रेल का संचालन आपके ADB के सहयोग से 3 जून 2015 को जयपुर में किया था। अगला है चांदपोल से मानसरोवर आगे है। राज्य में किस स्थान पर कोई हवाई अड्डा नहीं है तो दोस्तों झुंझुनू में नहीं है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है, 1483 किलोमीटर है। रेलवे की छोटी लाइन नैरो गेज आपके धौलपुर में है। देश का पहला महिला संचालित रेलवे स्टेशन गांधी रेलवे स्टेशन है आपके जयपुर। अगला है सड़कों की लंबाई पूछिए, कितनी क्या पूछिए, सड़कों की लंबाई पूछिए तो दोस्तों 2019 की दे रखी है। तो इसमें मैं आपको देख के बता देता हूँ कि कितनी है। दो मिनट अपना 74। अगला है सड़कों की लंबाई तो दोस्तों सड़कों की लंबाई आपसे पूछे तो कहाँ पे क्वेश्चन, ये एरिया, ये रहा सड़कों की लंबाई। तो राजस्थान में प्रति सड़कों की लंबाई कितनी है तो ये हो गया। उसके बाद यदि सड़कों की यानी कुल नेशनल पूछे तो आपके 52 हो जाएंगे। और सड़कों की लंबाई पूछे आर्थिक समीक्षा 21-22 तो दोस्तों इसमें आपके हो जाएगा, ये तो सही है 77.221 वाला, तो ये तो सही है। लेकिन घनत्व पूछे तो घनत्व भी ये भी सही है। और सड़कों की कुल लंबाई पूछे तो आपकी हो जाएगी 272,959.58 किलोमीटर, ये हो जाएगी सड़कों की कुल लंबाई। और नेशनल हाईवे की लंबाई पूछे तो आपके यानी मार्च तक, यानी इस आर्थिक समीक्षा 31 मार्च 2021 तक यदि पूछे तो ये आपकी हो जाएगी 108 0.9 किमी, यानी ये हो जाएगी NH की लंबाई राजस्थान में। यानी कुल 52 NH है, उसकी लंबाई आपके 10,618 किलोमीटर है, याद रखना। राज्य में सर्वाधिक लंबी सड़कों वाले जिले आपके बाड़मेर है। और सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई आपके बाड़मेर में है। कहाँ पे, बाड़मेर में है। और सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला कौन सा आपके, जयपुर है। कौन सा है, जयपुर है सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला है, याद रखना। दोस्तों ये नवीनतम आंकड़े आप देख लेना। तो मार्च 2000 नवीनतम प्रतिशत है वो आपके 89.8 ये हो गया। जो आंकड़े है वो आप नए आंकड़े देख लेना, कुल मिला के ये बात है। वर्तमान में राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग 52 है। सबसे लंबा NH 11 जो 759 किलोमीटर है। सबसे छोटा 919 है, 31 मार्च 2019 तक का है। अगला है वर्तमान में राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग का घनत्व कितना है तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग का घनत्व राजस्थान पूछे तो 30.2 किलोमीटर है।
ग्रामीण गौरव पथ 2014-15 में। स्वर्ण चतुर्भुज योजना है आपके अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और डूंगरपुर से होकर आएगी। अगला है मुख्यमंत्री सड़क योजना है और 7 अक्टूबर 2005। अगला है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो सड़क परियोजना आपके 2004 में। चेतक सड़क परियोजना का मुख्यालय बिछवाल बीकानेर में है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना। अगला है राज्य सरकार दीर्घकालीन योजना राजस्थान रोड विजन 2025। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की योजना है आपके 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी। भारतमाला परियोजना आपकी 24 अक्टूबर 2017 को शुरू हुई थी। दोस्तों ये नए आंकड़े हैं और आप एक बार देख लेना। तो ये सड़क वाला तो सही है और ये भी सही है NH वाला, और बाकी आंकड़े आप थोड़े से देख लेना। ज़्यादातर सड़कों की लंबाई के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। घनत्व वाला भी इसमें सही है दोस्तों, 79 पॉइंट कुछ क्या था दे रखा था, ये वाला भी इसमें राइट है। राजस्थान के उद्योग। अब दोस्तों राज्य में औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक व्यय किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और दोस्तों ये योजना आपके जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी। अब तक कितनी औद्योगिक नीतियां घोषित हो चुकी है? 4। दोस्तों उद्योग जिला उद्योग केंद्र पूछे तो आपके 36 और उप केंद्र पूछे तो 8 हो जाएंगे। राज्य पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत लाखेरी बूंदी में हुई थी। कोफ्तागिरी आपके अलवर उदयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? अलवर उदयपुर की। ऊनी नमदे टोंके प्रसिद्ध है। भिवाड़ी क्षेत्र अलवर का है। अगला है खस व इत्र बनाने के सवाई माधोपुर बरतुवाला क्षेत्र प्रसिद्ध है। ट्रसर रेशम हेतु आपके अर्जुन के पेड़ लगाए जाते हैं। जापानी जोन के नाम से जाना जाता है आपके निमराना अलवर को। अगला है प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को, उसके बाद में 91, 94, 98 और 2019। राजस्थान का परंपरागत व प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड की स्थापना गुलाबपुरा भीलवाड़ा 1965 में हुई थी। दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1932 में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ निजी क्षेत्र में। सिमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज आपके कोटा में। गैस की आपूर्ति व आपके HVJ पाइपलाइन द्वारा की जा रही है। अगला रिको का पूरा नाम है तो दोस्तों राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोग निगम लिमिटेड 1980 में स्थापना हुई थी, जनवरी 1980 में। अगला है राजस्थान के प्रमुख लघु कुटीर उद्योग दे रखे हैं तो दोस्तों ब्लू पोट्री और जयपुर, इसके करपाल सिंह शेखावत प्रसिद्ध कलाकार हैं। थेवा कला आपके प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है, प्रसिद्ध है। मुनावती का काम है उस्ता कला, बीकानेर की पिछवाई आपके नाथद्वारा माथेराना बीकानेर, आजम प्रिंट और आपके आजम जाजम चित्तौड़ अकोला चित्तौड़गढ़ का। अजरंग व मलिर प्रिंट बाड़मेर का। मीनाकारी व कुंदनकारी जयपुर का। कागजी टेराकोट आपके अलवर का। फट चित्रण आपके स्वाई शाहपुरा भीलवाड़ा का, जिसमें श्रीलाल जोशी और नतमल जोशी इसके प्रसिद्ध कलाकार। तारकाशी के जेवर आपके नाथद्वारा के प्रसिद्ध है, याद रखना। पेचवर्क चटापटी का कार्य शेखावाटी का। रमकड़ा उद्योग आपके गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। और गोटा उद्योग आपके खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। जनगणना के बारे में पूछें तो दोस्तों राज्य में 2001 से 11 के दशक में राज्य की जनसंख्या कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 21.31%। न्यूनतम दशक की वृद्धि दर वाला जिला आपके गंगानगर। सर्वाधिक आपके बाड़मेर में हुई थी, उसके बाद में जैसलमेर। सर्वाधिक वृद्धि दर किस दशक में रही थी? 1971 से 81 वाले में। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पूछे तो दोस्तों पाली का 1000 से ज़्यादा है। न्यूनतम लिंगानुपात पूछे शहरी तो आपके जैसलमेर का हो जाएगा। 0 से 6 वर्ग में जनसंख्या में सर्वाधिक लिंगानुपात है, सबसे कम लिंगानुपात तो सर्वाधिक आपके बांसवाड़ा और न्यूनतम आपके हो जाएगा 0 से 6 में झुंझुनू। लिंगानुपात पूछे राजस्थान का 928 है। सुपोषित माह अभियान कब शुरू हुआ था? दोस्तों 1 मार्च 2020 को कोटा से शुरू हुआ था। वंदे मातरम योजना किस मंत्रालय द्वारा? चिकित्सा मंत्रालय द्वारा। भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। भारत का न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.220 और स्त्री है आपके 52.1% या 1.2। अगर राज्य की न्यूनतम साक्षरता है आपके जालौर की है। सबसे कम घनत्व जनसंख्या घनत्व पूछे दोस्तों 100 से कम है आपके जैसलमेर बीकानेर और बाड़मेर का, यानी 100 से कम है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या आपके 3 जिलों में है, यानी सर्वाधिक महिला जनसंख्या आपके जयपुर, जोधपुर और अलवर में है। अब अबुल फजल द्वारा लिखित कौन से ग्रंथ में मुगल काल में जनगणना है? तो दोस्तों आईने अकबरी। और मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र में भी आपके जनगणना के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले तो दोस्तों आपके जयपुर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, जोधपुर का अलवर, अलवर के बाद में नागौर हो जाएगा। न्यूनतम पूछे तो जैसलमेर, जैसलमेर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ शिरो, शिरो के बाद में बूंदी हो जाएगा। कुछ आंकड़े दे रखे हैं। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6 लाख यानी 6,85,48,437। अगला दशक की वृद्धि दर 21.3%। 0 से 4% 15.54। 0 से 6 लिंगानुपात 888 और लिंगानुपात 928। घनत्व 200। कुल साक्षरता 66.1। राज्य की अनुसूचित जाति प्रतिशत यानी एसी का आपके 17.8%। एसटी आपके 13.5%। कार्यशील जनसंख्या 43.51%। शहरी जनसंख्या प्रतिशत 24.9%।
बाकी हो जाएगी ग्रामीण। सर्वाधिक जैसे कि और दिन हमने बताया बाड़मेर, बाड़मेर वहाँ जैसलमेर, जैसलमेर जोधपुर, जोधपुर बाद में बांसवाड़ा। न्यूनतम आपके गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी में हो जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आपके 22 जनवरी 2015 को हुआ था और राजस्थान में मार्च 2015 में शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना आपके 2 अक्टूबर 2016 को हुई थी। 2011 की जनगणना 1872 कार्मिक रूप से कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है, यानी 2011 की जनगणना 1872 से क्रमिक रूप से 15वीं और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना मानी जाती है 2011 वाली। अगला लिंगानुपात भारत का देखें तो दोस्तों आप भारत का ये आंकड़ा राजस्थान के संदर्भ में आप देखें तो इसे आप नोट कर लेना। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। कोई आंकड़े संबंधी कोई भी गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो उसका जो भी सॉल्यूशन है नई आर्थिक समीक्षा और पुराने वाली जो 2021 वाली है उसमें से देख के मैं आपको बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।